आखिरकार गंभीर ने दिया केकेआर का ही साथ। एसआरएच और एलएसजी के साथ हुआ जबरदस्त विश्वासघात। हां, यह बात मानिए चाहे मत मानिए, गंभीर ने केकेआर का कल्याण कर दिया है, केकेआर का साथ दे दिया है और स्ट्रेटजी वाइज इस वक्त केकेआर सभी टीमों पर 20 होती हुई दिखाई दे रही है। गंभीर का एक फैसला केकेआर का जो किस्मत है वो पलट दिया है। केकेआर इस वक्त ऑक्शन टेबल पर काफी मजबूत दिखाई देने वाली है और उनकी रिटेंशन लिस्ट पूरी तरीके से बदल चुकी है। आखिरकार यह तय हो गया कि गंभीर ने निश्चय कर रखा था कि वो केकेआर का साथ देंगे और उसी के साथ एसआरएच और एलएसजी के साथ विश्वासघात हुआ है। यह विश्वासघात सिर्फ और सिर्फ एसआरएच और एलएसजी के साथ नहीं हुआ है, बल्कि केकेआर का कल्याण करने के लिए केकेआर की बात सुनी गई, जिस कारण भारतीय युवा होनहार खिलाड़ी हर्षित राणा के लिए भी एक तरीके का यह विश्वासघात है। उनके टैलेंट की कद्र नहीं की गई और सिर्फ केकेआर को फायदा पहुंचाने के लिए इस खिलाड़ी का पदार्पण नहीं हो पाया। हां, आप अब तक तो समझ बैठे होंगे कि आखिरकार मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको बताते चलूं कि जो आईपीएल 2024 की नियमावली 25 की निकली है मेगा ऑक्शन के लिए, उसमें बड़ा नियम यह निकला है कि 31 अक्टूबर तक जो भी खिलाड़ी भारतीय टीम से पदार्पण नहीं करता है और अगर कर लेता है कोई खिलाड़ी पदार्पण तो वो कैप्ड सूची में आ जाएगा और नहीं करता है तो अनकैप्ड सूची में ही रहेगा। तो उसमें हर्षित राणा, मयंक यादव और बात करें नीतीश रेड्डी, ये 3 खिलाड़ी पदार्पण करने वाले थे इस टी20 श्रृंखला में। नीतीश रेड्डी और मयंक यादव ने पहले ही टी20 मुकाबले में पदार्पण कर दिया, जहां पर एसआरएच और एलएसजी को बड़ा झटका लगा, बड़ा नुकसान पहुंचा। तो सभी ये संतुष्ट थे कि भारतीय टीम टी20 श्रृंखला जीत जाएगी, 2 मुकाबले अपने नाम कर लेगी, तो भैया तीसरे मुकाबले में हर्षित राणा पदार्पण कर जाएंगे। हर्षित राणा भी यही सोचकर चल रहे होंगे, आज सुबह उठे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता किसी खिलाड़ी को, बेंच पर बैठा हुआ खिलाड़ी, उसको डेब्यू कराने का। आप 2 मुकाबले जीत चुके हैं, आप चाहते तो किसी भी खिलाड़ी को बाहर बैठाकर हर्षित राणा को खिला लेते। आपने एक बदलाव किया, अर्शदीप तेज गेंदबाज को बाहर करके एक स्पिनर को खिलाया, रवि बिश्नोई को। यह भी सोच से परे है, समझ में नहीं आ रहा है ये चुनाव, क्योंकि अगर आप भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर नजर डालोगे तो वहां अभिषेक शर्मा, वहां पर आपको रियान पराग, वहां पर आपको फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, वहां पर आपको वरुण चक्रवर्ती, 4 स्पिनर ऐसे ही मिल रहे हैं। और उसके बाद बात करें तो सूर्यकुमार यादव भी मौजूद हैं 5, आपने रवि बिश्नोई को अब खिला लिया 6। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का चुनाव है। आप चाहते तो रवि बिश्नोई को खिला रहे थे तो वरुण चक्रवर्ती को बैठाकर हर्षित राणा को खिला सकते थे, लेकिन यह साफ हो गया, ये जो चयन है ये साफ तौर पे इशारा दे रहा है कि भैया हर्षित राणा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं पदार्पण कर पाए क्योंकि केकेआर का मदद गंभीर करना चाहते थे और वो मदद पहुंचा चुके हैं। केकेआर को ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो ऑक्सीजन दे चुके हैं। अब ये श्योर हो चुका है कि हर्षित राणा अनकैप्ड खिलाड़ी में रिटेन होने ही होने वाले हैं, उसमें अब कोई गुंजाइश वाली बात नहीं रह गई है, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं रह गई है, क्योंकि इसके बाद टेस्ट श्रृंखला है न्यूजीलैंड के खिलाफ और उसमें तो हर्षित राणा पदार्पण भी नहीं करने वाले हैं। अगर किसी का पदार्पण होता है, अगर रिजर्व्स में से किसी का चुनाव होता है तो प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, हर्षित राणा कदापि नहीं होने वाले। तो आप समझ सकते हैं कि गंभीर जितना हो सकता था अपने तरफ से वो केकेआर के लिए कर चुके हैं और हर्षित राणा के साथ अन्याय भी हो चुका है इसी कारनामे के कारण। और उसके अलावा बात करें तो एसआरएच और एलएसजी इस वक्त माथा पीट रहे होंगे कि भैया नीतीश रेड्डी और मयंक यादव का तब क्यों पदार्पण कराया। एक श्रृंखला के बाद ही उनका चयन करते, 31 अक्टूबर के बाद उनका पदार्पण होता, हम भी उनको अनकैप्ड में रिटेन कर लेते। खासकर एसआरएच सोच रहा होगा कि भैया ये तो गंभीर ने बड़ा विश्वासघात कर दिया है। कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट जरूर आ जाना चाहिए, ये जो विश्वासघात हुआ एसआरएच और एलएसजी के साथ और वहीं जो केकेआर को फायदा पहुंचा है, ये कितना बड़ा फायदा है और कितना बड़ा विश्वासघात है, कैसे स्ट्रेटजी केकेआर की बदलेगी और केकेआर के वो 4 कौन से खिलाड़ी होने वाले जो रिटेन होने वाले हैं, और आपको क्या लगता है कि केकेआर रिटेन करेगी अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में हर्षित राणा को, नहीं करेगी? कमेंट में आपका राय हम जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।